बोली श्री जनक नंदिनी की जय। बोली हनुमंत लाल जी महाराज की जय। प्रेमियों, अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और आद्या परम मूर्तिमती शक्ति स्वरूपा विधि नंदिनी धरणिजा विनिशुल्का पराम्बा सीता जी के जुगल सरकार के पावन चरित्र का आप लोग थोड़ा शांति पूर्वक शांति का सहयोग देते हुए ऐसी त्रिभुवन पावनी कथा सुधा का रसास्वादन करें। पहले 10 बार बाह्य अभ्यंतर की शुद्धि के लिए भगवत नाम स्मरण कीजिए। इसके बाद मानव हेतु जो जन्म मिला है, जन्म का हेतु क्या है मानव के, भक्ति के माध्यम से उसकी सार्थकता तक पहुंचे। प्रयास भी यही करूंगा, क्योंकि जीव यहां आया है तो अन्य किसी कारण से नहीं। ये साधन धाम मिला है, जैसे चारों धाम है वैसे ये साधन धाम है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है और न इसमें आपके अर्थ की जरूरत है, न इसमें किसी जगह की जरूरत है। सारी चीज प्रभु ने आपको उपलब्ध कराया है। आइए 10 बार भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विपत्ति हरण हनुमान, जय जय विपत्ति हरण हनुमान, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। इस राघवेंद्र सरकार की जय। परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु पंडाल में उपस्थित राघवेंद्र कीर्ति विस्तारक पाद पद्म मकरंद मधु श्रोतागण बंधु, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में बैठी हुई आद्या परम मूर्तिमती शक्ति स्वरूपा विदेह नंदिनी धरणिजा विनिशुल्का पराम्बा जी के पावन चरित्र को चरितार्थ करने वाली भक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें और भव्य भारत के भावी भविष्य भास्कर नौजवान भाइयों, प्रेमियों, मानव शरीर का परम लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना। परम लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना। अगर मानव शरीर को प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त न कर पाया तो मानव जीवन पाना उसका निरर्थक है। अब प्रभु मिलते कैसे हैं? पुराणों में, शास्त्रों में, दर्शन में इसके तमाम उपाय बताए गए हैं। ऋषि महर्षि भी तमाम प्रकार का रास्ता बताए हैं, तमाम पंथ हैं, तमाम ग्रंथ हैं, लेकिन वास्तव में हमारे गोस्वामी जी ने बताया, हम किसी ग्रंथ और किसी पंथ, किसी के इष्ट पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। मैं तो जब ये सुनता हूं कि ये फला पंथ के हैं, ये फला पंथ के हैं, तब पंथ तो कहते हैं रास्ते को। भाई हमें अगर यहां जाना है, ब्रह्म तक पहुंचना है, तो कोई ये जरूरी नहीं कि जो रास्ता हम जान रहे हैं उसी रास्ते से सभी लोग जाएं। जो जैसा जान रहा उस रास्ते से जाएगा, चाहे वो रास्ता कटीला हो चाहे दुर्गम हो, वो तो उस रास्ते से जाने वाला जब बताएगा अपने अनुयायियों को, उसी रास्ते से उसके अनुयायी जाएंगे। जैसे भगवान की कृपा, प्रभु हमारे ये देवतरु हैं, कल्प वृक्ष, इसके नीचे जिस तरीके की कामना करोगे उसी तरीके से वो दिखाई देंगे।
निश्चित इसको जान लीजिए, कल्प वृक्ष के नीचे एक फल लियो, कामना करो कि हमें कटहल चाहिए तो कटहल रहेगा। और अगर वही बैठा हुआ कामना कहता है नहीं हमें बढ़िया आम चाहिए, चाहे हापुस का जो है उसके सामने हापुस का दिखाई देगा वो कटहल, जिसके सामने दशहरी का आम चाहिए वो दशहरी दिखाई देगा। कोई कहे नहीं हमको संतरा चाहिए तो वही कटहल, उनको आम दिखाई देगा, इनको कटहल दिखाई देगा, उनको संतरा दिखाई देगा। कोई कहेगा अमरूद हमको चाहिए तो वही कटहल, उनको संतरा, और उनको आम, उनको कटहल, उसको अमरूद दिखाई देगा। ठीक इसी तरीके से हमारे पंथ हैं, ये हमारे प्रभु तक ही जाने के मार्ग हैं। अब उस पर हम और ज्यादा नहीं बोलेंगे। हमारे प्रभु मिलेंगे कैसे? हाँ, ये जानता हूं कि भक्त की पुकार जब हो जाती है तो ये बिल्कुल उतावले होकर के दौड़ पड़ते हैं भक्त को बचाने के लिए। कैसे? जैसे बच्चा सोया हुआ हो और मां घर का सारा काम कर रही है, बिल्कुल बिना किसी सोच विचार के अपने घर का कर रही है। बच्चा सोया हुआ है, जल्दी जल्दी काम कर लिया जाए। काम ही कर रही हो, कहीं बच्चा रो दिया तो सारा काम वही छोड़ करके कहती है नहीं हमारा बच्चा जग गया, आती है अपने बच्चे को उठा करके दूध पिलाने लगती है। ठीक इसी प्रकार से भक्त की रक्षा भगवान करता है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे दैन्य निराशा के तत्व झकरों से मुरझाई हुई हिंदू जनमानस की हृदयलता जिन महाकवि के संदिग्ध भी उस धारा के होगान से लहला उठी, ऐसे कविता कानन केसरी, कविकुल चूड़ामणि, कविकुल भूषण, संत शिरोमणि, साहित्य महासम्राट, प्रातः स्मरणीय भक्त चूड़ामणि, भारतीय संस्कृत पोषक, उन्नायन, धर्म प्राण, कलि पावन अवतार, साहित्य का सूर्य, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। मानस जी में तुलसीदास देखत रहे भाई, लीन्हे निज कर कलम उठाई, लागे लिखनी है चौपाई। करम सदा तिन्ह कर रखवाई, और जिमी बालक राखई महतारी। अपने भक्तों की रक्षा उसी तरीके से करता हूं जैसे बालक की रक्षा मां करती। संत का तात्पर्य मैंने बताया, भक्त का तात्पर्य जो एक क्षण विभक्त हो। जिन जिन लोगों ने पुकारा, ग्राह ने पुकारा, तो ग्राह कहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन थोड़ा उसका हुआ था। ना कछु पढ़ो ना लिखो, ना कछु पढ़ो ना लिखो, अछु कहूं कछु श्रमण कियो गजराज, खाली फूल उठायो सूण में मूड़ लियो ब्रिजराज। अनाथ हो करके जब तुम्हारे अंदर में ये वृत्ति हो जाएगी कि प्रभु आपको छोड़ करके हमारा कोई नहीं है, बस प्रभु तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए, ये ध्रुव सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, नंगे पांव दौड़ करके कृष्ण भगवान आए हैं, गज और ग्राह आपस में लड़ रहे हैं। आज जैसे आपका मोह इस परिवार में है, इस संसार में है जीव का, उसी तरीके से वो भी मत वाला सैकड़ों हाथी, 100-200 हाथी उसके पीछे घूम रहे थे। और जब तक वो था तब तक आप ही सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ हैं, जैसे तुम्हें परिवार वाले कहते हैं सब कुछ आप हैं, सब कुछ आप हैं। लेकिन जब ग्राह ने पकड़ लिया गज को, ऐसे पानी पिला रहा था विषय के लोगों की तरह, छोटी छोटी हाथिनियों के बच्चों को, और जब ग्राह ने पकड़ लिया पैर, देख रहे हैं 200 लोग कम से कम हैं, कितनों साथी हाथी हथिनी अपने और पराए, लेकिन जब देखा विपत्ति बस गज को तज के सकल सिधाए।
छोड़ दिया, कहा अब नहीं बचेंगे। और हुआ क्या, 33 कोटि देवता ये केवल देख रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए किसी को बनाना पड़ता है। 33 करोड़ देवता हैं। गज और ग्राह की लड़ाई हजारों वर्ष चलती रह गई, लेकिन कोई देवता छुड़ाने के लिए नहीं आया। जब ऐसे उठाया, आकंठ डूब रहा था, थक गया 1000 वर्ष तक लड़ते लड़ते, क्योंकि ये जलसूर है ग्राह, और गज जो है वो थल सूर है। तो जलसूर का ताकत थल पर नहीं लग सकता, और थल सूर की ताकत जल में नहीं लग सकती। लड़ते 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 बिल्कुल लड़खड़ा गया। एक कमल का फूल पाया, ऐसे उठा दिया। ऐसी जब समर्पण की स्थिति आ जाती है तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। दौड़े वहां से, रुक्मिणी ने कहा हाथ पकड़ लिया। वहां 64 खेल रहे थे सरकार के, और हार गए थे भगवान। रुक्मिणी ने कहा दाव दीजिए। कहा अरे प्रिया, मेरे भक्त की पुकार है, अगर यह दाव नहीं दिया तो जीवन में फिर इस दाव की पूर्ति नहीं हो पाएगी, लौट करके आएंगे तब तुम्हारा दाव देंगे। कहा किसने पुकारा? केवल हा शब्द लक्ष्मी जी के पास में, रुक्मिणी के पास में केवल हा शब्द निकला। हाथी कहना चाहते थे, हा निकला लक्ष्मी के पास में और थी गए पास में। हाथी नहीं निकला, थी निकलते भर में पहुंच गए ग्राह के पास, गज को बचाने के लिए। गरुड़ पीछे, गरुड़ को अहंकार था कि इतनी गति जितना हमारे में उतना किसी में नहीं है। पीछे पीछे जब नंगे पांव सरकार दौड़ करके चले आए, गरुड़ ने कहा अरे सरकार नंगे कहां जा रहे हैं, चरण पादुका भी नहीं पहने हैं। पूरी ताकत, आज इतनी ताकत से गरुड़ दौड़ रहा है, आज इतनी ताकत से गरुड़ दौड़ रहे हैं कि आज तक, अभी तक इतनी ताकत से कभी ये चले नहीं। और तब तक भर में हुआ क्या, नक्र के ऊपर अपना चक्र चला दिए, ग्राह के ऊपर अपना चक्र चला चुके थे। ऐसे चक्र चलाए, आकाश मंडल से दिव्य विमान उतरा, और 4 भुजा होकर के वो ग्राह बैठने चला उस विमान पर। तब गज ने कहा अरे सरकार, ये आपने क्या किया? कहा क्या किया? कहा बुलाया हमने, और उद्धार हमारे शत्रु का कर रहे हैं। कहा वो शत्रु नहीं था तुम्हारा गज। कहा सरकार तब वो क्या था? हमें मार डाल रहा था। कहा नहीं, कितने दिन से पैर पकड़े हुए है, दुश्मन गला पकड़ेगा कि पैर पकड़ता है, तुम बताओ। हजारों वर्ष से वो शिष्य है तुम्हारा, चरण पकड़े हुए था कि हे गुरुदेव हमारा उद्धार कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। तुमने विलंब किया है, पहले मैं अपने भक्तों के भक्त का उद्धार करता हूं, इसके बाद में भक्त का उद्धार तो हम करवे करेंगे, लेकिन पहले अपने भक्तों के भक्त का उद्धार करता हूं। ये तुम्हारे चरण को पकड़े 1 महीना बीत गया था, हमने हमको बुलाया, हमने उसका उद्धार कर दिया, अब तुम्हें भी लेकर के चलेंगे अपने धाम। लेकिन समझ, और यहां से उद्धार करके जब चलते हैं, हमारे सरकार आधा रास्ता निकल आए, तब हाँफते हुए गरुड़ मिले। कहा सरकार आपको हमारे ऊपर बैठ लेना चाहिए था, आइए बैठ लीजिए, पहुंचा दे। कहा अरे तो सारा काम खत्म करके आधे रास्ते मिल रहे हो। तुरंत चरणों में गिर पड़े। गरुड़ ने कहा सरकार आज तो मेरा सारा अहंकार चूक हो गया, मैं तो जानता था कि जितनी गति मेरे में है उतना किसी में नहीं। प्रभु ने कहा इसी अहंकार की दवा करने के लिए नंगा पांव आया हूं। जो अहंकार होता है, अहंकार युक्त अंतःकरण में
ब्रह्म नहीं बैठता। भगवान वहां नहीं कहता। जब अहंकार और ममत्व दोनों समाप्त हो जाता है, कवि जगम जी ब्रह्म सुख यह मम मलिन जनेश, अहंकार और ममत्व से मलिन जीव ब्रह्म सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो वास्तव में मेरे कहने का तात्पर्य है प्रेमियों, जब भक्ति अंतःकरण में आ जाती है तो अहंकार तो विलीन हो ही जाता है, ममत्व तो विलीन हो जाएगा, साथ ही साथ लोभ की वृत्ति समाप्त हो जाती है। और भगवान ने अपने भक्तों को खोजने के लिए उनको चाहे जो उपाय करना हो, देखिए कई कई कल्प तक तपस्या करके लोगों ने वरदान प्राप्त किया था, और वरदान में ऋषि महर्षियों ने मांगा था कि हे प्रभु, जब आप त्रेता के अंत में अवतार लें तो हम तो क्या बना दे, कहा हमको सुमन बना दीजिए, फूल बना दीजिए, और सरकार आप अपने हाथों से हमको उतारें, यही कृपा प्रदान कर दीजिए। और भय नहीं रहता। ब्रह्मा विष्णु शिव इनकी भी भय नहीं रह जाती जब वह भक्ति के माध्यम से प्रभु के चरण में दिन चला जाता है। ऐसे इसका प्रमाण मैं आगे बताऊंगा।